हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम 97 में। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर हम लोग जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि जैसे एग्जामों में देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, चलते हैं दोस्तों सीधा क्वेश्चन नंबर पे। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नई दिल्ली, भोपाल, कानपुर, मेरठ। तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर। ठीक है, दलहन शोध संस्थान तथा चीनी तकनीकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमा सुरक्षा बल किस वर्ष स्थापना की गई थी? यानी बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960, 1962, 1965, 1969। तो इसका राइट आंसर होगा 1965। ठीक है, बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन हैकल, टांसले, विलियम गॉड, हिकेटियस। तो इसका राइट आंसर होगा टांसले। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी क्या है? तो वातावरण एवं जीव समुदाय के संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इसका स्थापना सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टांसले 1835 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिया है तारापुर, काकरापारा, नरौरा, रावतभाटा। तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर, जो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1969 में। बाकी काकरापारा जो गुजरात में स्थित है, नरौरा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, रावतभाटा जो है राजस्थान में स्थित है। ऐसे और कई सारे भी हैं, जैसे कैगा कर्नाटक में, कल्पक्कम तमिलनाडु में। ये सब जो है तारापुर के बाद स्थापना इसका हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से भारतीय राज्यों से मिला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर त्रिपुरा होगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये सब जो राज्य हैं म्यांमार की सीमा से सटे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गार्डविन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी और काराकोरम। तो गार्डविन जो है, जिसका नाम केटू है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है, यानी 8611 मीटर। यह वर्तमान में पीओ के क्षेत्र का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में होता है? ब्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यास नदी। ठीक है, क्योंकि यह नदी रोहतांग दर्रा से निकलकर हरिके बैराज में जाके मिल जाती है। हरिके बैराज जहाँ से सतलज नदी, मतलब जहाँ से सतलज नदी में जाके मिल जाती है हरिके बैराज में। ठीक है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तवा नदी है किसकी सहायक नदी है? तो महानदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम मानसून या इसको लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है। तो इससे सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है। ठीक है दोस्तों, अगर दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है पूछेगा तो केरल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन शरावती नदी, ताप्ती नदी,
कावेरी नदी और टोन्स नदी। तो मेटूर परियोजना जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 800 मीटर है। इसी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, कावेरी नदी को, ठीक है, जो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अभी वर्तमान में यही कर रहा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इससे पहले CSO करता था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, लेकिन बाद में NSSO यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण कार्यालय तथा CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को मिलाकर NSO कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए NSO का मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिया है आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। दूसरा दिया है आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन दिया है विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, क्योंकि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF ही जारी करता है। IMF इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा रिपोर्ट को, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुआ था जुलाई 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ था, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, जो अमेरिका में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका मतलब कोयला उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, या रासायनिक उर्वरक उत्पादन से, या A और B दोनों, ठीक है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, ठीक है दोस्तों। बाकी और सारे भी क्रांति जैसे पीली क्रांति तिलहन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, लाल क्रांति टमाटर से और मांस उत्पादन से, ठीक है। तो इस सबको भी याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। बाकी और सारे भी है जैसे नुमालीगढ़ तेल परिशोधनशाला तो असम में स्थित है, बोगईगांव तेल परिशोधनशाला ये भी असम में स्थित है, जामनगर जो गुजरात में स्थित है, कोयली तेल क्षेत्र ये भी गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को बोला है राज्यसभा में। ऑप्शन दिया है 233, 238, 250, 245। तो इसका राइट आंसर होगा 238, ठीक है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा में निर्वाचित अधिकतम सदस्य संख्या 238 हो सकता है। बाकी के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कुल मिलाकर 250 राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई विधायक लोकसभा में चुनाव जीतता है तो कितने दिनों की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट भी समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन दिया है 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 7 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 7 दिन, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसे अगर कोई विधायक है अगर वो लोकसभा के चुनाव भी जीत जाता है तो उसको विधानसभा का पद जो है इस्तीफा देना पड़ेगा 14 दिन के अंदर, अन्यथा उसकी जो लोकसभा की सीट जो जीता है वो भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा में होती है, ये भी सही है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, ये भी सही है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 होती है, नहीं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? तो 552 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका शक्ति में शामिल होते हैं? ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और मंत्रिमंडल। एक होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? विधायी प्रक्रिया है या न्यायिक प्रक्रिया है या कार्यकारी प्रक्रिया है या अर्धन्यायिक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग माना जाता है? ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या लोकसभा महासचिव। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 79 के तहत संसद के 3 अभिन्न अंग से मिलकर संसद का निर्माण होता है, जिसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन दिया है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर। तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। महासचिव पूछा है इसलिए मोतीलाल नेहरू होगा, अगर अध्यक्ष पूछता तो चित्तरंजन दास होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन दिया है लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। तो बंगाल विभाजन के समय, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, अगर बंगाल विभाजन रद्द के समय पूछेगा तो लॉर्ड हार्डिंग होगा। ठीक है, क्योंकि जो बंगाल विभाजन हुआ था इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, 25 नंबर। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।